ओम शांति। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज बेहद यज्ञ, बाबा का यज्ञ, उनके आधार स्तंभ आप सभी युगल मूर्त बहनें और भाई आज की सभा में इकट्ठे हुए हैं और विशेष रूप से शांतिवन में आकर फरिश्ता स्वरूप बनने की योग तपस्या कर रहे हैं। भट्ठी शब्द देते हैं लेकिन मैं कहता हूँ योग तपस्या कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से आप सब ने अनेक भाई बहनों से उनके अनुभव के आधार पर क्लासेस सुनी हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 4 दिन में जितना आपने अभ्यास किया, जितना ज्ञान के रत्न आपने धारण किए, उससे अवश्य ही महसूस करते होंगे कि फरिश्ता स्वरूप क्या होता है। परिभाषा कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन मैं एक निजी अनुभव के आधार से आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि जब बॉम्बे में 1959 में ज्ञान लिया तो बाई चांस उस समय कई यज्ञ के अंदर रहने वाली बहनें कुछ कारण से बॉम्बे में रहती थी और उनमें एक दादी थी जिनका नाम था किकनी दादी। बाबा की भतीजी थी, साकार बाबा की। और किकनी दादी ने मम्मा को ज्ञान दिया था। जब हमने ये सुना कि उन्होंने ज्ञान दिया तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हम किकनी दादी को मिलें, उनके दर्शन करें। तो वो अपने माताजी की संभाल के कारण वहाँ बॉम्बे में रहती थी। तो एक दिन जैसे गुरुवार के दिन भोग के समय दिन में भोग लगता था, तो उस समय माताजी को साथ लेकर के वहाँ आई। तो बहुत इच्छा हुई उनसे बात करने की। जब उनसे बात की हमने, उस समय हमें लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी बहन नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। उनका बोलना, उनकी दृष्टि बिल्कुल फरिश्तों जैसी। तब हमें थोड़ा अंदर से आया कि मम्मा जैसी बुद्धिजीवी, और उस समय छोटी उम्र थी मम्मा की, 18 साल की। ऐसे उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रभावित करना, आकर्षित करना, इसके लिए जो निमित्त बनने वाली, उसके अंदर ज़रूर ये इतनी ऊंची बातें हैं। और उनसे हमें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। बाद में
बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, दादी जी को देखते थे, दीदी जी को देखते थे, तो सभी का लक्ष्य एक ही, जो आपकी भट्ठी का लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य एक, भले कितना भी सेवा हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका जीवन स्वाभाविक रूप से, जिसको कहते हैं नेचुरल लाइफ, उनकी जैसे फरिश्तों जैसी। और वो कैसे पता लगता है? जब किसी से व्यवहार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, उससे पता चलता है कि जिनको कोई स्वार्थ नहीं, लौकिक दुनिया की बातों में बिल्कुल कोई रुचि नहीं, ज्ञान के सिवा कोई शब्द बोलना नहीं, और कोई सामने आते हैं तो उनको दृष्टि दे के प्यार से दो शब्द ज्ञान के सुनाने, कोर्स कराना, इसके अलावा दूसरी बातों में कोई रुचि नहीं उनकी। मिसाल के तौर पर बाबा के सामने दिल्ली से न्यूज़पेपर इंग्लिश का आता था, हिंदुस्तान टाइम्स। मुश्किल से बाबा 10 मिनट 15 मिनट उसको देखते थे बस, और लक्ष्य क्या था देखने का? उससे किसी की सेवा कैसे हो सके। मिसाल के तौर पर एक अबू की बात है, बाबा की ऑफिस में था मैं, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ आई, एक बहन, मिसिस सेठ करके उसका नाम सुना होगा शायद, वो हाई कोर्ट की जज बनी, और उसका परिचय और फोटो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ आया। बाबा की नज़र उस पे पड़ी। बाबा ने कहा, बच्चू ये देखो, ये बच्ची कितने ऊंचे पद पर है, इसकी सेवा अगर करेंगे तो इनसे, उस समय की बात है ये, इससे जो बच्चियों को बहुत बंधन में रहना पड़ता है, बांधेलियाँ रहती थी, उनको बहुत मदद मिल जाएगी कि वो बांधेलियों से बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बाबा के बच्चे बन सके। लक्ष्य कैसा ऊंचा बाबा का। अखबार के अंदर न्यूज़ पढ़ती है, सब कुछ है, लेकिन एक ही लक्ष्य कि बच्चे बंधनों से मुक्त हो जाएं। फरिश्ता स्वरूप माना ही पुरानी दुनिया के जो बंधन हैं, एक है संबंध, जो आपका पारिवारिक संबंध है, संबंध में तो होता है सुख, लेकिन संबंध के साथ साथ फिर जो कोई ना कोई स्वार्थ के कारण, कोई ना कोई लालच के कारण, कोई लेन देन में ऐसी बातें जब हो जाती हैं तो वो दुख देने वाली बात बन जाती है। और दुख देने वाली बात जो है वो किसी को अच्छी लगती नहीं है। लेकिन आज के युग में आप देखते हैं, लौकिक में कई घरों में आपस में मनमुटाव रहता है। कहीं
कहीं तो फिर ज़्यादा ही आगे चले जाते हैं, कोर्ट में ही चक्कर लगाते रहते हैं। उससे भी आगे कई बार कुछ और भी नुकसान एक दो का कर देते हैं। तो बाबा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया कि ईश्वरीय ज्ञान और योग से आप बच्चों को एक तो अपना पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है, दूसरा है कि वर्तमान में अपना जो कर्म का हिसाब है वो बंधन वाला नहीं बनाना है। ऐसा हिसाब किताब जो आपको आपके पुरुषार्थ में आगे बढ़ा सके, आध्यात्मिक पुरुषार्थ को आगे ले चले। और कहाँ तक ले चले? हाँ, मनुष्य से देवता बाद में बनेंगे, लेकिन इस जीवन में ऐसा पुरुषार्थ हो कि मनुष्य से फरिश्ता स्वरूप बन जाए। अव्यक्त मुरलियों के अंदर फरिश्ता स्वरूप की जो परिभाषा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, कहने में आता है उनका फर्श पर पाँव नहीं पड़ता है। उसका भाव तो समझ गए होंगे कि देह अभिमान में कभी नहीं आए, देह भान में कभी ना आए। अगर देह भान या देह अभिमान आया तो फिर बाबा कहता है फिर तो फर्श पर ही रहे, फरिश्ते तो अर्श पर रहते हैं। तो अर्श पर रहने का आधार क्या है? इस बात को पहले महसूस करें कि हम आत्माओं ने अज्ञानता के कारण, स्वयं को भूलने के कारण काफ़ी कर्मों का हिसाब किताब जो है ऐसा बना लिया जिसने हमें इस धरा के साथ जकड़ के रखा हुआ है। तो जकड़ के रखा है तो फिर उड़ेंगे कैसे? फरिश्ते कैसे बनेंगे? अनेक प्रकार के बंधनों में अगर फंसे रहेंगे तो फरिश्ता स्वरूप का मंथन ज़रूर चलेगा, फरिश्ता स्वरूप बनने की इच्छा ज़रूर उत्पन्न होगी। और फरिश्ता स्वरूप के लिए जब अभ्यास करते हैं तो उस समय का आनंद बहुत आएगा, लेकिन वो हमारा स्वाभाविक स्वरूप बन जाए उसके लिए थोड़ी थोड़ी पुरुषार्थ के अंदर अपनी कुछ लक्ष्य ज़रूर रखना पड़ता है। और उस लक्ष्य के अंदर जैसे कहा जाता मन, वाणी, कर्म, तीन बातें तो सब जानते हैं। उसमें एक और ऐड करते हैं जो सी नो ईवल, देखो नहीं, बुराई ना देखो, बुराई ना सोचो, बुराई ना बोलो। क्यों? फरिश्ते जो हैं वो सदा ही अच्छी बात के लिए फरिश्ता माने जाते हैं। फरिश्ते हैं जो दूसरे को अच्छी बात के लिए सहयोगी बनते हैं। फरिश्ते हैं जो जैसे बच्चों के लिए कई बार ऐसा दिखाते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट ला करके देते हैं, बच्चे इतना खुश होते हैं उससे। तो भावना ये है कि हमारे मुख से हम जो भी शब्द निकालें वो जैसे फूल झड़ते हों ऐसे शब्द होने चाहिए। कभी ऊंची आवाज़ से नहीं बात करते हैं फरिश्ते, बहुत आराम से, धीरे से, बहुत हड़बड़ में नहीं चलते हैं, बहुत अव्यक्त रूप से चलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल कर्म में अगर इन बातों पर हमारा अटेंशन रहता है, और साथ साथ में बाबा ने कहा है मनुष्य से फरिश्ता बनने के लिए फरिश्ता स्वरूप बाप इस समय आपको जो मददगार है उसका निवास कहाँ पर है?
याद है? कहाँ है बाबा? हाँ, इधर है मेरे पीछे या वतन में है? तो बुद्धि योग से सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ अपने मन को जितना लगा के रखेंगे तो कहा जाता है संग का रंग लगता है। बाप दादा अव्यक्त रूप से वतन में हैं तो उनके साथ मन लगाना माना अपने मन के तीसरे नेत्र से बाबा को सामने देखना और बहुत प्यार से उनको देखना। इतने में ही आप देखेंगे कि आपका सहज राजयोग प्रैक्टिकल अनुभव होगा। और जितना इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे तो आपको फील होगा कि आप हर कदम पर बाबा के संग संग चल रहे हैं। और बाबा की जो मिसाल है, बाबा की जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो आपके मन पर उसकी छवि हमेशा रहेगी। हमेशा सोचते रहेंगे बाबा कितना प्यार से मुस्कुरा के बच्चों से मिलते हैं, बाबा कैसे बच्चों की कितनी महिमा करते हैं, बाबा कितना बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों के कल्याण के लिए कितना सोचते हैं। एक के लिए नहीं, सिर्फ हर बच्चा जो बाबा से मिले, जो बाबा के ज्ञान की बातें सुने, उसके दिल में यही निकलता है जितना प्यार मुझे बाबा करता है मेरे जितना और किसी को नहीं करता। तो ये बात खास ऐसी महसूसता अगर हमारे दिल में आती रहे तो हमेशा जो व्यर्थ बातें हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं और जिसमें हमारे व्यर्थ खर्च होते हैं, टाइम व्यर्थ जाता है, उससे हम बच जाएंगे। जो बाबा कहता है बच्चे आप इतने महान आत्माएं हो कि आपका एक एक सेकंड जो टाइम है उसकी बहुत कीमत है, बहुत अमूल्य है वो, और उस अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना है। ना किसी से बहस मुबासा में। आप देखेंगे बाबा ने साकार मुरलियों में भी कहा है, ज्ञान की बात कोई सहज रीति सुनता है, समझता है तो ठीक है, कोई बहस करता है तो उसको हाथ जोड़ दीजिए कि आप बहुत ज्ञानी तो आत्मा है, भले आप अपने में मौज में रहो बस, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। नहीं तो आपका फरिश्ता स्वरूप जो है वो थोड़ा फिर इस धरती पर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। और साथ में इसमें कोई जीत और हार की बात नहीं है। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा के नैनों के नूर हैं, बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, बाबा के लाडले बच्चे हैं। तो हमें अपने इस फ़ख्र में रहना है, इसी एक क्या कहें सोमान में अगर रहें तो आप देखेंगे कि फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास, फरिश्ता स्वरूप का आनंद, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव बहुत सहज होता रहेगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब युगल मूरत भाई बहनें इतनी बड़ी संख्या में इस योग भट्ठी में आए हैं, और उसमें भी योग भट्ठी का लक्ष्य ही रखा हुआ है फरिश्ता स्वरूप बनने का। आप सोचेंगे भला हम तो दुनिया के अंदर रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, हमारे लिए ऐसा टॉपिक क्यों रखा है? उसका अर्थ कारण वही है, बहनों ने बहुत ध्यान दे करके, बहुत सोच करके इस बात को ये टॉपिक रखी कि परिवार में रहने वाले जो बाबा के बच्चे हैं उनका अनेक आत्माओं के साथ मिलना जुलना होता है। इनके फरिश्ता स्वरूप को देखेंगे तो उनको भी इनके वाइब्रेशन मिलेंगे, प्रकंपन मिलेंगे। इनकी भाषा को सुनेंगे तो देखेंगे ये तो दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं, और फिर इतना मीठा बोलते हैं तो वो मिठास उनको खींचती जाएगी। और फिर
आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप आओ हमारे सेंटर पर, आप आओ ज्ञान लेने के लिए। वो खुद ही आपके पास आना चाहेंगे, खुद ही कहेंगे भाई जी, बहन जी, जहाँ से आपने इतना अच्छा ये सारा ज्ञान लिया है, हमें भी वहाँ ले चलो। तो ये बहुत बड़ी सेवा है युगल मूरत भाई बहनों की। तो आप सबको इस भट्ठी में आने की बहुत बहुत मुबारक है और आपके भट्ठी के लक्ष्य में सफल होने के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। अभी 3 मिनट साइलेंस करेंगे, उसके बाद हमारे करुणा भाई वो फिर आपको और रिफ्रेश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। केवल 3 मिनट। अब इसी स्मृति से कि हम सभी बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में, जैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, उनसे नैन मुलाकात करते और बिल्कुल लाइट और माइट स्वरूप होकर के, आज की मुरली के अनुसार लाइट और माइट स्वरूप बन करके फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सन्मुख सूक्ष्म वतन निवासी होके बैठते हैं। संकल्प बिल्कुल अति सूक्ष्म, क्योंकि फरिश्ते आवाज़ में भी कम आते हैं और शब्द भी कम यूज़ करते हैं, लेकिन जो फरिश्तों के लिए मशहूरी है कि सभी के कल्याण का सोचते हैं, सभी को सहयोग देने का सोचते हैं, उस हिसाब से हम बाबा के इस समय संगम युग के फरिश्ते बाबा से नैन मुलाकात करते हैं।